सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 18 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? क्यूबा में इनको नियुक्त किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यूबा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा की करेंसी क्यूबा पेसो है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल हैं। क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। क्यूबा की सबसे लंबी नदी क्यूटो नदी है। टॉप 5 देशों में भारतीय राजदूतों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश का भारतीय राजदूत बनाया गया है? दक्षिणी सूडान का बनाया गया है। प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारतीय राजदूत नियुक्त हुए हैं रामकरण वर्मा। सुब्रत भट्टाचार्य को राजदूत नियुक्त किया गया है चिली देश में। आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा बन गया है? डीबीएस बैंक यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बैंक बन चुका है, बी आपका आंसर हो जाएगा। डीबीएस बैंक को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में नामित किया गया है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से नंबर 1 स्थान पर हैं और फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची का यह तीसरा संस्करण है। डीबीएस बैंक को डिजिटल सेवाओं, सामान्य संतुष्टि और विश्वास, वित्तीय सलाह और शुल्क जैसी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय सिंगापुर में। चेयरमैन इसके पीटर सिही हैं। सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने रायथू बंधु योजना को शुरू किया है? तेलंगाना राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और खेत की तैयारी पर आने वाली लागत संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करना है। रायथू बंधु योजना के तहत प्रत्येक किसान को प्रति सीजन 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे। यह राशि एक वर्ष में 2 फसलों यानी खरीफ और रबी की फसलों के लिए दी जाती है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। तेलंगाना के राजकीय पशु हिरन, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू हैं। तेलंगाना की प्रमुख झीलें हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील है। तेलंगाना के 4 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 119 है। तेलंगाना के हवाई अड्डे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा भी यहाँ पर स्थित है। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनसतली राष्ट्रीय उद्यान, मरुगावनी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अध्यक्ष सत्या नडेला हैं। सीईओ सत्या नडेला हैं। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। टॉप 5 कंपनियों के अध्यक्ष के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अध्यक्ष नलिन सिंघल हैं। इन्फोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलकानी हैं। महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा हैं। विप्रो के अध्यक्ष ऋषद प्रेम जी हैं। इंटेल के अध्यक्ष ओमर इशराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व
मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य है यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे की उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है और बंजर और सूखे के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम यहाँ पर है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बोल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृत्त दिवस 6 मई को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर दिवस 7 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार वैदिक शिक्षा व संस्कार बोर्ड बनाएगी? राजस्थान सरकार इसको बनाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड के तहत छात्रों को विज्ञान यानी साइंस और योग के संबंध का ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही वैदिक रीति रिवाज और संस्कार से आधारित शिक्षा दी जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट और जानकारी के साथ हम आपको लेकर के चलते। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। राजस्थान की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार रेगिस्तान। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित? राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कठपुतली नृत्य, चाकरी, टेरताली, सुईसनी, पनिहारी, घूमर यहाँ के नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। राजस्थान के प्रमुख बांध हैं बीसलपुर बांध बनास नदी पर स्थित है, माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है, जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर के निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबा सक्र किस देश की पहली महिला बॉक्सिंग कोच बनी है? मिस्र देश की ये पहली महिला कोच बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में स्थित है मिस्र देश। मिस्र की राजधानी कायरो है। मिस्र की करेंसी मिस्र पाउंड है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली हैं। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र देश को कहा जाता है। आसवान बांध स्थित है, नील नदी पर स्थित है। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरेसेरा द्वारा जारी ग्लोबल सिकल्स रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 67वें स्थान पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। कोरेसेरा का मुख्यालय अमेरिका में है। द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मशीन लर्निंग और मैथ्स में उच्च कौशल दक्षता के बावजूद भारत डेटा कौशल में पीछे है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कौशल में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी प्रोग्रामिंग में केवल 25% और 15% कौशल दक्षता पर रैंक किया गया है, लेकिन भारतीय डेटा कौशल में पीछे है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और व्यवसाय प्रौद्योगिकी और डेटा विज्ञान में कौशल दक्षता के मानदंड के आधार पर स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, लग्जमबर्ग सेकंड पर और ऑस्ट्रिया 3rd नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने सीएम राइज स्कूल योजना को शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कुल 9200 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा की है और प्रथम वर्ष में 350 स्कूलों का चयन किया जाएगा, जिसमें ट्राइबल
एरिया सामान्य वर्ग के वे सभी पिछड़े क्षेत्र के स्कूल शामिल होंगे। इस योजना के तहत जिला स्तर, विकास खंड स्तर के अलावा नगर निगम व ट्राइबल एरिया जहां पर कोई स्कूल नहीं है, ऐसे इलाकों में भी ये स्कूल शुरू किए जाएंगे। और इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है और साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी बीच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फोसिलिया है, सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका यहाँ पर रासायनिक सूत्र है C2H3NO। सांची का स्तूप भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने उन बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया? कर्नाटक राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। राज्य से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। दान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2020-21 में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया है। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसाय के लिए एक्सेलरेटर बेंगलोर पहल लॉन्च किया है। देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। पारदर्शी ई गवर्नेंस के लिए अवलोकन नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स लॉन्च किया है। देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी बेंगलुरु में खोली गई है। नेकर सम्मान योजना भी यहाँ पर लॉन्च हो चुकी है। मराठा विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा की है। विजयनगर 31वां जिला बन चुका है। श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च हो चुका है। सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जनसेवक योजना लॉन्च हो चुकी है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। यहाँ पर जिला 31 हैं। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। हाईकोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है, विधान परिषद 75 है। राजकीय चिन्ह राजकीय फूल कमल का है। राजकीय पक्षी नीलकंठ है। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पेड़ चंदन का है। लोक नृत्य यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी तथा वीरगास से है। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर अभ्यारण्य, चिंकारा वन्यजीव अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य तथा सोमेश्वर अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। टाइगर रिजर्व बिलिगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेरिस में 16 जून से शुरू हुए 5वें विवाटेक 2021 में किस भारतीय ने वर्चुअल रूप से शिरकत की? नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर शिरकत की थी। सी आपका आंसर हो जाएगा। विवाटेक का आयोजन प्रमुख विज्ञापन और मार्केटिंग ग्रुप पब्लिसिटी और फ्रांसीसी मीडिया ग्रुप लेस एकोस द्वारा 2016 से किया जा रहा है। दसाल्ट एविएशन FATF यूनेस्को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ तथा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का मुख्यालय पेरिस में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15वीं आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक किसके अध्यक्षता में आयोजित की गई है? ब्रुनेई के अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। आसियान से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 से 3 फरवरी 2021 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का आयोजन किया जा चुका है। PM मोदी और वियतनाम प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक की सह अध्यक्षता में 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। 37वां आसियान समिट का आयोजन 13 से 15 नवंबर 2020 को हनोई में वर्चुअली आयोजित किया गया था। 36वां आसियान समिट 26 जून 2020 को हनोई में आयोजित किया गया था। 2020 के आसियान समिट का विषय
चैसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन था। 2021 में 38वें और 39वां आसियान समिट ब्रुनोई की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। भारत आसियान का सदस्य देश नहीं है। तमिल आसियान के 10 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। स्थापना 8 अगस्त 1967 को थी। सचिवालय जकार्ता में है। सदस्य देश 10 हैं। थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने के लिए हाल ही में $484 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है? तमिलनाडु के साथ ही समझौता हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। मुख्यालय मनीला में है। अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा हैं। सदस्य देश 68 हैं। तमिलनाडु से संबंधित लेटेस्ट जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। राज्य के अनुसूचित जातियों के सभी 7 उप संप्रदायों को एक समान नाम देवेंद्र कुला वलालर के रूप में घोषित किया गया। मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की। सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च की। युवा अधिवक्ता कल्याण योजना लॉन्च की है। सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% का आरक्षण मिला है। ओला द्वारा सबसे बड़े स्कूटर कारखाना स्थापित करने की घोषणा की। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जिला 37 है। राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। मद्रास हाई कोर्ट है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 39 है। राज्यसभा सीट 18 है। विधानसभा सीट 234 है। राज्य के चिन्ह, राज्य के पशु काला हिरन है। राज्य के पक्षी पन्ना कबूतर है। राज्य का वृक्ष पालमेरा खजूर का है। राज्य के फूल लिली। राजकीय खेल कबड्डी का है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम है। लोक नृत्य कोमी कोलट्टम तथा कावड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है तथा मडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कालकड़ मुंद थोरेड टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध बांध ग्रैंड अनीकट बांध तथा मेट्टूर बांध कावेरी नदी तथा भवानी सागर बांध भवानी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ बडगा, टोड, कोटा तथा टोडा यहाँ की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 3 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी की है? IIT बॉम्बे ने इसकी मेजबानी की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय संघाई में है। 13वें ब्रिक्स समिट 2021 का अध्यक्ष भारत है। सदस्य देश 5 है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और उसके सतत उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने हेतु किस मिशन को मंजूरी दी है? डीप ओशियन मिशन को यहाँ पर मंजूरी दी जा चुकी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस मिशन को 5 वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कुल अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपये 2021 से 2024 के लिए। पहले चरण की अनुमानित लागत 2823.4 करोड़ रुपये है। किस भारतीय अमेरिकी नागरिक अधिकार अधिवक्ता को अमेरिकी सरकार ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया है? सरल विद्या नगाला को यहाँ पर नियुक्त किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अमेरिका में हाल ही में ऊंचे पदों पर नियुक्त अन्य भारतवंशी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं, जो 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। अरुण वेंकटरम अमेरिका विदेश वाणिज्य विभाग के महानिदेशक बने। भव्यालाल नासा के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। विवेक मूर्ति सर्जन जनरल बने हैं। डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के प्रथम मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। नीरा टंडन व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार हैं। वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी हैं। तारक साहा अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। सबरीना सिंह व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव बनी है। वेदांता पटेल व्हाइट के सहायक प्रेस सचिव बनी है। माला अडिगा जिल बाइडेन की नीति निदेशक हैं। गरिमा वर्मा जिल बाइडेन की डिजिटल निदेशक हैं। रोहित चोपड़ा अमेरिका के ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस पाकिस्तानी अमेरिकी को देश के संघीय व्यापार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? लीना खान को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल द्वारा जल की आपूर्ति है तो किस राज्य को 3691 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तमिलनाडु राज्य सरकार को ये रुपये आवंटित किए गए हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। जल जीवन मिशन का अन्य नाम हर घर नल योजना है।
यह मिशन 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छ जल का नल कनेक्शन प्रदान करना है। भारत सरकार ने इस मिशन के लिए 3.60 लाख करोड़ आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया? अर्जुन मुंडा ने इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी की फुल फॉर्म स्थापना 22 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। प्रशासक अचीम स्टीनर हैं। यूएनडीपी की अवर महासचिव और एसोसिएट प्रशासक ऊषा राव हैं। प्रत्येक वर्ष मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को ये मनाया जाता है। भी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 की थीम है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड। 2020 की थीम रही है फूड फीड फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस भारतवंशी को हाल ही माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? सत्या नडेला को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन है। चेयरमैन एंड सीईओ सत्या नडेला है। प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में लगभग 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? आयुध निर्माणी बोर्ड को यहाँ पर मंजूरी दे दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना 1712 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक और ओएफबी के चेयरमैन CS विश्वकर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन दी ड्रीम हाउस ए मीमोर पुस्तक के लिए 2021 का द रथबॉन फोलियो पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता आपका कार्मेन मारिया मचाडो ने। पी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मार्च 2021 में इंडो कोरियन बिलाटरल फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदिर योगिनी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के एयरपोर्ट राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में स्थित है। अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को संयुक्त करती है। जल डमरू मध्य क्या कहलाता? दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा जल डमरू मध्य कहलाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा? कजाकिस्तान है। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म कौन सा है? सुएज और पोर्ट सईद है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सईद है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तुर्की में स्थित है। वह सागर कौन सा जो भूमध्य है? अरल सागर है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? USA में स्थित है। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सईद यहाँ पर स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स 18 जून के इतिहास की तरफ। द इम्पोर्टेंस ऑफ जून 18 इन हिस्ट्री। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हो देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स की तरफ से। अब हम आपको लेकर के चलते हैं 18 जून के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उन लोगों के जन्मदिन के बारे में जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत बड़ा नाम किया, और साथ ही उन मशहूर लोगों के बारे में जो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। उन सभी के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स आज के दिन महाराणा प्रताप और मुगल साम्राज्य का शासक अकबर के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ था। औरंगजेब ने 1658 में आगरा के किले पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच 1812 को युद्ध शुरू हुआ था। वाटरलू में ब्रिटेन से हारने के बाद नेपोलियन से 1815 को फ्रांस की सत्ता छीनी गई थी। लंदन से टेम्स नदी पर 1817 में बना वाटरलू ब्रिज खोला गया था। स्पेन ने 1837 में नया संविधान अपनाया था। इटली में 1923 को माउंट एटना के पुनः जागृत होने से 60,000 लोग बेघर हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में हुई थी। तुर्की ने 1941 में नाजी जर्मनी के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में 1946 में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को पारित हुआ था। ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज का जहाज 18 जून 1972 को खुले मैदान में जा गिरा और इस हादसे में 118 लोग मारे गए।
अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर एवं सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा 18 जून 1979 को साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर हुए। शकुंतला देवी ने 1980 में 13 डिजिट के नंबरों का गुना किया और 28 सेकंड्स में सही उत्तर दे दिया। MS स्वामीनाथन को पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला। भारत और पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में 5 वर्षीय टकराव को समाप्त करने का फैसला किया और अपनी सेना वापस ले ली। कोई पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद 1991 में कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। बेंगलुरु में 14वीं राष्ट्रीय परिषद में भाजपा ने 1993 में हिंदुत्व को इस दिन की शपथ दिलाई। प्रकाश पादुकोण ने 1997 में भारतीय बैडमिंटन परिसंघ की शुरुआत की। कंबोडिया के खमेर रूज के नेता और 20 लाख से ज़्यादा लोगों का हत्यारा माओवादी पोल पोट ने अपना 18 जून 1997 को आत्मसमर्पण किया। 35 यूरोपीय देशों के बीच 1999 को लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर। लातविया में 1999 को वाइके फ्रेब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। लंदन में पेयजल समझौते पर 1999 को हस्ताक्षर किए गए। तालिबान ने 2001 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के खिलाफ लादेन का फतवा रद्द किया। गूगल ने 2003 को इंटरनेट प्रोग्राम एडसेंस को लॉन्च किया गया। चाड के सैनिकों ने 18 जून 2004 को 69 सूडानी मलेशियाई को मार गिराया। भारत सरकार ने 2008 को गुर्जरों को OBC कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की। भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच 2008 को 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। फार्मा कंपनी रेनवैक्सी ने अमेरिका फार्मा कंपनी फाइजर के साथ पेटेंट विवाद को 2008 को एक समझौते के तहत सुलझाया। वियतनाम ने 2008 में विश्व बाजार में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए चावल के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटाया। आज के दिन नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए 18 जून 2009 को टोही यान भेजा। इराक की राजधानी बगदाद में 2013 को 2 आत्मघाती हमलों में 31 लोग मारे गए और 60 लोग यहां पर घायल हो गए। पाकिस्तान के शेरगढ़ में 2013 में आत्मघाती हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता। 18 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, नेपाल के पहले राणा प्रधानमंत्री तथा राणा राजवंश के संस्थापक जंग बहादुर का जन्म 1817 में हुआ था। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता सी विजय राघवाचार्यर का जन्म 1852 को तमिलनाडु के सेलम जिला में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिक तथा आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1887 में आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी चिंतक और प्रसिद्ध लेखक दादा धर्माधिकारी का जन्म 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ था। फ्रांसीसी पियानो वादक क्लॉड हेल्फर का जन्म 1922 में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सर संघ चालक के S सुदर्शन का जन्म 1931 को छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में हुआ था। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो का जन्म 1931 को हुआ था। नौकायन में भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी होमी डैडी मोतीवाला का जन्म 18 जून 1958 को मुंबई में हुआ था। रिचर्ड गैस्के का जन्म 1986 में हुआ था। इंग्लैंड का ऑलराउंडर मोइन अली का बर्मिंघम में 1987 में जन्म हुआ था। 18 जून को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सेनानी, सांसद तथा हिंदी के साहित्यकार सेठ गोविंद दास का निधन 1974 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन 2002 में हुआ था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टेस्ट बल्लेबाज मुश्ताक अली का निधन 2005 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और सरोद वादक अली अकबर खां का निधन 18 जून 2009 को हुआ था। 18 जून के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जून को महारानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।